इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी रायपुर के बस स्टैंड पर, जहां पर हम लोगों से जानेंगे कि दक्षिण विधानसभा पर चुनाव होने वाले हैं। क्या लगता है, बीजेपी आने वाली है या कांग्रेस आने वाली है? आइए हम लोगों से जानते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम प्रकाश गौतम है। प्रकाश गौतम है। हाँ। क्या काम करते हो? मैं ऑटो चालक हूँ। अच्छा, चुनाव होने वाला है दक्षिण विधानसभा में, पता है कि नहीं? हाँ पता है ना। अच्छा, क्या लगता है, कांग्रेस आएगी या बीजेपी आएगी? मेरे के हिसाब से तो बीजेपी आएगी। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी आएगी? भाई अब उसकी सरकार है, अभी उसका बोलबाला है तो भाई हाँ तो बीजेपी ही आने का संभावना है। अच्छा, आपके साथी बोल रहे हैं कि बीजेपी आएगी, क्या बोल रहे हो आप भैया? बीजेपी आना चाहिए। बीजेपी आना चाहिए। हाँ, आपका काम अच्छा कर रहा है? काम तो अभी फिलहाल तो अच्छा चल रहा है बीजेपी का काम। अगर देखा जाए तो अभी कांग्रेस ने युवा चेहरा को उतारा है, क्या बोलेंगे इसके बारे में? वही भैया बीजेपी ही का ही कहते हैं अच्छा, चालू, BJP क्योंकि आना चाहिए। नहीं आना मतलब यही एरिया तो उसी का है भैया, बीजेपी का है। दक्षिण विधानसभा तो अच्छा, आप भी चाहते हैं कि बीजेपी आए फिर से? आइए हम लोगों से जानते हैं क्या कुछ माहौल है दक्षिण विधानसभा पर। क्या नाम है भैया? गुड्डू कुमार जी अच्छा, ऑटो चलाते हो? ऑटो चलाते हैं। अच्छा, दक्षिण विधानसभा में चुनाव होने वाला है, क्या लगता है बीजेपी आएगी या कांग्रेस आएगी? देखिए अभी जो सरकार जिसका चल रहा है पड़ला उसका भारी है, और ये मालूमात पड़ता है कि भाई बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी के ही सब उन पे मिली भगत और सभी जो उन्हीं की पार्टी ही आएगा। उसमें कौन आएगा, किसको दिया गया है, ये हम कह नहीं सकते। हाँ, बाकी अभी तो जो बीजेपी का चल रहा है तख्ता उन्हीं का ही चल रहा है, तो उन्हीं की पार्टी आएंगे। कुछ मांगे हैं सरकार से आपकी? मांग बोलने से क्या, हमारा मांग पूरे करेंगे भाई, हम तो ऑटो वाले हैं, डेली कमाना डेली खाना है हमारा, है नहीं। बस हमारा कुछ असुविधा ये है कि जो यातायात वालों से है ना पकड़ धकड़ दुनियादारी होता है, इसी को अगर कम करवा दे तो बस हमारा उतना ही मांग है, क्योंकि हम खुशी से गाड़ी चला के अपना जीवन यापन कर सकें। क्या लगता है भैया, दक्षिण विधानसभा में चुनाव होने वाला है, कौन आएगा, कांग्रेस आएगा या बीजेपी आएगी? इसमें तो जहाँ तक अनुमान है कि बीजेपी ही आएगा। हाँ, क्योंकि उसी का सत्ता है और उसी का बोलबाला है, समझो चारों तरफ से उसी का वो है, तो आना ही है, बीजेपी आएगा। कांग्रेस ने एक नया चेहरा आकाश शर्मा को उतारा है, बीजेपी इस समय नहीं आएगी बोल के, क्या बोलेंगे? आकाश शर्मा नया चेहरा भी लाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये ब्रिजमोहन का गढ़ है भाई। हाँ, बीजेपी का यहाँ 8 बार हो चुका है जीतते, वो भी तो खड़ा होगा, वो भी चाहेगा कि मेरा कैंडिडेट जीते। तो भाई जिसका बोलबाला तो वो ये मान के चलो कि 90% जो है बीजेपी। 8 साल से लगातार ब्रिजमोहन जी यहाँ पर दक्षिण विधानसभा पर जो काम करना चाहिए कर ही रहे हैं। अब उसका तो नॉलेज में नहीं, क्योंकि अपन इस मोहल्ले में रहते नहीं हैं इधर के। हाँ, अपन तो मौदापर रोड में है। अब भाई 8 बार जीता है, इसके मतलब तो काम करता ही होगा, एक तरफा राज चलता है। जो अगर काम किया वही सच्चा है, इसलिए जो है उसको देते हैं बेचारे को। आप भी चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार आए, क्या बोलते हैं भैया, किसकी सरकार? बिल्कुल सर, बीजेपी ही आने वाली है साहब, इसलिए कि उसका सत्ता चल रहा है, उसका सब हर एक तरफ बोलबाला है। कहीं भी देखिए आप, चारों तरफ वही है, इसलिए सर उसके अलावा तो कोई चांस दिखता नहीं है। देखिए अगर कोई अपोजिट में नया चेहरा भी उतारेगा तो साहब ऐसा रहेगा, उसमें कैसा रहेगा साहब जी कि अपोजिट चेहरा उतारने के बाद में जो लोग हरदम आ रहे हैं अपने सामने, जो पब्लिक से हरदम मिल रहे हैं, जो पब्लिक के बीच में हरदम जा रहे हैं, उनका काम हरदम 8 सालों से पुराने सालों से चल रहा है, तभी तो पब्लिक उनको प्यार कर रही है, तभी तो उनको सत्ते में ला रही है साहब। तो ऐसा तो नहीं बोल सकते, फिर तो ये मुकद्दर और किस्मत का खेल है साहब, ये तो राजनीति है साहब। इसमें कब उल्टा फेर हो जाएगा, कब बदला हो जाएगा साहब, ये कुछ नहीं है। मोदी साहब जब तक नहीं आए थे तो उनके पहले पूरा गांधी परिवार का राज चलता था, ठीक है ना। आज मोदी साहब आए तो मोदी साहब के बाद में हर एक तौर बदल गया। यूपी में इतने साल की 40 साल का सत्ता, मतलब देश में बदलाव हो रहा है मोदी सरकार के? अरे बिल्कुल हो रहा है साहब, क्यों नहीं हो रहा है। 40 साल की सत्ता उनने यूपी की चेंज कर दी है साहब, चेंज किए कि नहीं किए साहब। आदित्य योगी नाथ जी को लाए, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, हर एक जगह पे उनका चल रहा है। अयोध्या धाम का वो बनवाया, राम मंदिर बनवाया, उनने सब कुछ किया, अच्छा ही काम किया जो किया, चाहे कैसे भी बलबूते पे उनने किया हो, इससे हमको मतलब नहीं है साहब। मगर कैसा है कि काम तो किया साहब, इससे पहले भी शासन थी साहब। मैं मानता हूँ कि सब राजीव गांधी के ज़माने के कुछ ऐसे वो थे, ऑप्शन थे, कुछ ऐसी ही उनकी घोषणाएँ थी कि जो कि इनने पूरी किया, जो उनका ताल्लुकात था इनने पूरी किया। मगर इसका श्रेय तो इन्हीं को जाता है ना साहब, मेहनत तो इन्हीं ने किया ना साहब, इसलिए तो 99% साहब वही है। अब फिर 1% तो कहना ये है कि बीजेपी ही आना चाहिए दक्षिण विधानसभा पर? बिल्कुल सर, बिल्कुल आना चाहिए साहब, ये तो अपना वो है, फिर तो मुकद्दर का खेल है साहब। मैं तो बता दिया साहब जी आपको। अब ये दक्षिण विधानसभा से हो भैया? जी भैया, दक्षिण विधानसभा से हूँ मैं। यहाँ पर चुनाव होने वाले, आपको पता है कि नहीं? हाँ पता है भैया, चुनाव होने वाला है। क्या लगता है, दक्षिण विधानसभा पर ब्रिजमोहन जी नहीं है, इस बार कांग्रेस ने युवा चेहरा को उतारा है और पूर्व सांसद सुनील सोनी को बीजेपी ने उतारा है, क्या लगता है किसकी पार्टी यहाँ पर विधायक बन पाएगी? दक्षिण एरिया में ज़्यादातर देखा जाएगा तो सारे युवा रहते हैं,
युवा प्रतिनिधि रहेगा तो हमारे बीच में हमको समझ के चलेगा। यहाँ कार्य व्यवस्था भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, कार्य व्यवस्था भी देखेगा। यहाँ बस स्टैंड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। आकाश शर्मा जी का बहुत अच्छा काम रहता है। मैं बाकियों से भी निवेदन करूँगा कि आकाश शर्मा ही क्यों जीता है। बात कांग्रेस और भाजपा की नहीं, बात काम की होती है। जो व्यक्ति काम के लायक है, जो व्यक्ति काम करेगा हमारा, वो व्यक्ति जीतेगा तो ज़्यादा अच्छा है। और दूसरा, यंग एज के लोग आज के डेट में ज़्यादा है। यंग एज का हमारा भी नेता रहेगा तो हमको समझ के भी चलेगा युवा क्या चाहती है, क्या नहीं चाहता करके। आज के डेट में बहुत सारे युवा इधर के तो नौकरी के लिए तरसते रहते हैं। वो अब नौकरी के विषय में बात करेगा, हमारे हक के लिए लड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा। आकाश शर्मा को आप चाहते हैं कि वो ही जीते? जी, आकाश शर्मा जी को चाहते हैं हम कि वो दक्षिण विधानसभा से जीते। लगातार बृजमोहन जी 8 बार यहाँ जीत चुके हैं, लेकिन अभी सुनील सोनी को यहाँ पर टिकट दिया गया है और वो चुनाव के लिए उतरे हैं, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? बृजमोहन जी लगातार 8 बार चुनाव जीत गए थे। वो उनका अच्छा था, अच्छा कार्य व्यवस्था करके वो जीत चुके थे। बाकी अब दूसरा नेता इस जगह नहीं टिक पाएगा, समझे। इस क्षेत्र में देखा जाएगा दक्षिण विधानसभा में तो 3 जगहों में बटा हुआ है। एक समुदाय मुस्लिम समुदाय का, एक मठ समुदाय का, एक और है इधर डिमरा समुदाय का। तीनों क्षेत्र में देखा जाएगा तो आज की डेट में युवा ज़्यादा है। युवा आकाश शर्मा ही को चाहता है। और कांग्रेस आए इसका मतलब कांग्रेस ही आए। क्या लगता है दक्षिण विधानसभा पर, रायपुर दक्षिण विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, यहाँ की जनता बदलाव चाहती है क्या? क्या लगता है कि बीजेपी आना चाहिए या कांग्रेस आना चाहिए? हाँ, बीजेपी आना चाहिए, भाजपा आना चाहिए। भाजपा आना चाहिए? ऐसा क्यों लगता है कि भाजपा आना चाहिए? हमारे लिए वो सब कुछ बनाई से ना। अच्छा। हाँ, इंदिरा आवास पैसा दी से और धान के बोनस दी से 6,000 साल में। किसान, हम भी किसान हैं, किसान के 6,000 दी से, हर कुछ दी से। और क्या कहते 1,000 अभी और चुनाई हुई से ना, 1,000 दी से। अब आते 6 महतारी योजना में, हाँ दी से। आप क्या सोचते हैं दीदी, बीजेपी आएगा या कांग्रेस आएगा दक्षिण विधानसभा पर? बीजेपी आना चाहिए। बीजेपी आना चाहिए। आपको क्यों ऐसा लगता है कि बीजेपी आना चाहिए? क्योंकि बीजेपी जो है बहुत से कानून वगैरह अभी ला रहे हैं और उनको आना चाहिए। उसने बहुत से काम किए हैं, जैसे कि महतारी योजना है और अपना ऐसे किसानों के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे योजना निकालते हैं, महिलाओं के लिए योजना निकालते हैं। और जैसे कि राशन वगैरह कार्ड नवीनीकरण होते रहता है, तो बीजेपी आना चाहिए। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हम रायपुर के बस स्टैंड पर मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ लोगों का कहना ये है कि बदलाव नहीं होना चाहिए, बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। और कुछ लोगों का कहना ये है कि कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस पार्टी आनी चाहिए दक्षिण विधानसभा पर। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या कुछ जनता तय करती है। हम अब दक्षिण विधानसभा के दूसरे गली मोहल्ले पर जाते हैं और लोगों से फिर इसके बारे में चर्चा ही करते हैं। अगर देखा जाए तो दक्षिण विधानसभा में फिर से चुनाव हो जा रहा है, उपचुनाव होने जा रहे हैं और एक तरफ है युवा नेता और एक तरफ है अनुभवी नेता। आप क्या चाहते हैं, कांग्रेस आएगी या बीजेपी आएगी दक्षिण विधानसभा पर? मेरे तो बीजेपी ठीक लग रहा है भाई। बीजेपी ठीक लग रहा है? हाँ। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी ठीक लग रहा है? अब सब चीज़ तो सही है भाई, रोड बना रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन ये सफाई नहीं हो रहा है। बस कचरा वचरा को नहीं देख रहे, साफ सफाई नहीं हो रहा है। मतलब साफ सफाई नहीं हो रहा है भाई। रोड को थोड़ा चौड़ी करे। और हम लोग तो दुकान लगाए भी है, रोड में मिट्टी का सामान बेच रहे हैं, क्या करेंगे? हम लोग गरीब आदमी हैं। हम लोग कब से रह रहे हो रायपुर में? रायपुर में कम से कम 50, 60, 70 साल हो गए हम लोग को। हाँ, बचपन यहीं बीता है, बच्चे लोग भी यहीं हुए हैं सब। एक लड़का ख़त्म हो गया, कमा रहे खा रहे, रोज में रोड में बैठे हैं भाई, मिट्टी का सामान बेच रहे। मकान किराए का है, दुकान किराए का, सभी किराए का है। किराए में रह रहे हो? हाँ, मकान किराए का मेरे। अच्छा, बीजेपी सरकार पसंद आ रही है? हाँ, बीजेपी। सुनील सोनी को चाहते हो आप? हाँ। आप बोलते हो कि साफ नहीं कर रही है। हाँ, तो वही तो, सफाई होना चाहिए और रोड चौड़ीकरण होना चाहिए भाई। रोड चौड़ीकरण होना चाहिए। हाँ भाई, और ये झोपड़पट्टी हटाओ, मस्त दुकान दो एक एक सबको, और गरीब आदमी कमाए खाए बढ़िया रहे भाई। मैं तो यही दुआ चाहती हूँ, गरीब लोगों को पहले देखो भाई। देखिए, दीदी का कहना ये है कि जो बीजेपी सरकारें फिर से आनी चाहिए, लेकिन ये जो सड़क पर देखी जा रही है कि गंदगी, नाली जितने भी हैं आ जा रहे हैं, जिसके चलते इन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही ये किराए के मकान से पिछले 50 से 60 सालों से यहाँ रह रहे हैं। इन सभी को देखते हुए ये मांग कर रहे हैं कि सफाई होनी चाहिए विधानसभा पर। बस बीजेपी है। हाँ, बीजेपी है। ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी ही आने वाली? वही है बस, बृजमोहन अग्रवाल का गढ़ है ना। हाँ, बीजेपी आएगा। अभी तो बृजमोहन अग्रवाल जी नहीं है, सुनील सोनी को उतारा गया है। हाँ, वही आएंगे। हाँ, वही आएंगे।
इधर देखा जाए तो कांग्रेस ने नए चेहरे उतारे हैं, आकाश शर्मा को, वो क्यों नहीं आएंगे? ये जी बस एक ही, बस हम भी भाजपा वाले हैं। कौन बन सकता है दक्षिण विधानसभा? कांग्रेस। कांग्रेस। हाँ जी, अच्छा, ऐसा क्यों लगता है कि कांग्रेस बन सकती है? कांग्रेस थोड़ा अच्छा काम कर रही है, अभी कर रही थी पहले। पहले कर रही थी, हाँ, अभी तो युवा चेहरा को उतारा गया है। हुआ है ना, सोनी के जगह में वो उतारे, क्या नाम उनका, वो है ना, हाँ, वो थोड़ा वो यंग है वो। बीजेपी अच्छी काम नहीं कर रही है, वो भी कर रही है, वो भी अच्छे काम कर रही है। हाँ लेकिन आप लोग कांग्रेस को पसंद कर रहे हो। हाँ, कांग्रेस को पसंद करते हैं हम लोग। क्या लगता है हम कौन बन सकता है दक्षिण विधानसभा? कोई भी आए भैया, मेहनत करेंगे तो खाएंगे, किसी का बुराई नहीं करना चाहिए। मैं तो कुछ ना कुछ तो होगा। मैं तो कांग्रेसी हूँ, मैं तो कांग्रेसी हूँ, है ना। चाहते हो कि फिर आकाश शर्मा ही बने, मतलब दक्षिण विधानसभा? कोई भी बने, मैं किसी को ये नहीं बोलती कि इन्होंने बने, सब बने अपने अपने से। भाई मेहनत करेंगे तो खाएंगे, है ना। अच्छा काम कर रही है बीजेपी? हाँ ठीक कर रही है, वो भी कर रही है ठीक। वो अपने ज़माने में वो भी करता है, थोड़ा अधूरा छोड़ के वो भी करता है, आधा हो गया और क्या, दोनों बराबर लेवल पे आ जाते हैं। दक्षिण विधानसभा पर चुनाव होने वाला है, क्या कहेंगे इस बारे में? क्या बोलेंगे भैया, उन्हीं अच्छा। लोग का तो राज है। एक तरफ है युवा नेता, एक तरफ है जो कि अनुभवी नेता। आकाश शर्मा कांग्रेस को चुना गया है और जो कि सुनील सोनी बीजेपी से उतारा गया। क्या चाहते हैं, बीजेपी आना चाहिए या कांग्रेस आना चाहिए? भैया कोनो आए, रोज कमा के खाते हैं। अच्छा। कोई भी आने वाले से देते। आपके मन में कुछ ना कुछ तो होगा कि बीजेपी आना चाहिए, ये अच्छा काम कर रही है, या फिर कांग्रेस आना चाहिए, ये अच्छा काम कर रही थी। क्या बोलेंगे? कभी भी तो दुकान बना के देते नहीं हैं, दर दर के ठोकर खाते हैं, आते हैं गुस्सा में उठा के सामान को ले जाते हैं, ले जाके नगर निगम में डाल देते हैं, ट्रक सुद्धा फोड़ फाड़ के नाश कर देते हैं। हैं? कितना नुकसान देते नहीं, कितना नुकसान होता है। मिट्टी का बर्तन कितने दिन से बैठे हैं हम लोग, 50 साल हो गए यहाँ दुकान लगे, लेकिन आज तक हमको एक 50 साल हो गया है। हाँ, एक बात की बात है, ज्यादा हो गया। हाँ, लेकिन यहीं बैठे हैं रोड पे, कहीं पे एक दुकान नहीं देते। कोई जीते कोई हारे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्या करेंगे। क्या लगता है दक्षिण विधानसभा पर उपचुनाव होने जा रहा है, बीजेपी फिर से आएगी या कांग्रेस आएगी? कांग्रेस आना चाहिए। कांग्रेस आना चाहिए। ऐसा क्यों लगता है कांग्रेस आना चाहिए? कांग्रेस आने से हर चीज़ का भाव कम रहता है। अच्छा, भाव जो कम रहता है। बीजेपी सब चीज बढ़ा दे रही है। हाँ, सब बढ़ा दे रही है, हर चीज़ बढ़ा दे रही है, पेट्रोल, तेल, चावल, दाल, हर चीज़ बढ़ गया है। उसका कहना ये है कि तो महतारी बंधन योजना दे रहे हैं हर महीना। तो 1000 देने से क्या होता है, फैमिली भी तो इतनी बड़ी है ना, एक जन को 1000 देने से थोड़ी नहीं जाएगा, उसे डबल तो ले रहे हैं ना, उसे डबल ले रहे हैं। तेल 100 रुपया था, अब 140 145 का, उसे डबल ले रहा है। 1000 रुपये देने से क्या होता है? क्या ठीक बोल रहे हैं दीदी? ठीक बोल रहे हैं, और क्या है, वही महंगाई इतना हर चीज में कर देंगे तो फिर हम लोग का जीना खाना हराम तो ऐसे ही होगा। क्या करें, कम करना चाहिए, हर चीज में महंगाई कर देंगे तो फिर क्या करेंगे आप? आप यहीं के रहने वाले हो? जी, क्या काम करते हो? हम यही मटके का दुकान काम करते हैं। क्या आप चाहती हो कि फिर से कांग्रेस यहाँ पर दक्षिण विधानसभा पर विधायक बने, है ना? जी, तो सोच रहे कांग्रेस आएगी तो हम किराए से मकान में रहते हैं, मकान उकान के लिए बोलेंगे। और ये क्या फुटपाथ में है जगह, तो हमेशा नगर निगम परेशान करते रहता है, तो उनको बोलेंगे स्थायी रुपए कहीं हमको दे, भले हमारे से पैसा लेते रहे, मगर स्थायी। आप लोग सुरक्षित नहीं हो मतलब? नहीं, तोड़ फोड़ हमेशा आता है, जितना हम बेचते नहीं है ना, उससे ज़्यादा नुकसान होता है हमारा। कैसे और सुरक्षित हो? इसलिए कि इसका स्थायी कोई समाधान तो हुआ नहीं आज तक। रोड में बैठे हैं ये गरीब सबके करीब, है ना, टिकने भर के लिए। क्या चाहते हैं, कांग्रेस आना चाहिए, बीजेपी आना चाहिए? जो भी आए लेकिन इनको जगह देना चाहिए। नहीं, आपके मन में तो कुछ ना कुछ होगा। मैं कैसे बोलूँ, कांटे की टक्कर है। अच्छा, जो जीतता, हाँ, ये तो देखो वक्त ही बताएगा किसको क्या लेके जाएगा, है ना। इसमें भी बड़े और छोटे का खेल है, हर किसी का मान सम्मान है, बस और कुछ नहीं। हम उससे ज़्यादा क्या बोलेंगे। आप भी देखिए, हम भी देख रहे हैं, लेकिन कुछ मिला के आपके मन में तो कुछ ना कुछ होगा कि बीजेपी आनी चाहिए, ये काम अच्छा कर रही है, या फिर कांग्रेस आने चाहिए, ये काम अच्छा करेगा। देखिए, मेरे को दुविधा मत डालिए और इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ भाई। मेरे सीधे हाथ दोनों एक है। अब देखो काम सबका अलग अलग है, विचार भी सबके अलग अलग है, कैसे करेंगे, मैं अभी कैसे बोल दूँ। इसलिए मेरे को राम जी की तो जनता के हाथ में है ना। जनता है, लेकिन जो अधिकारी है वो हर जगह भारी है, इस चीज़ को तो समझते हो ना। बस कर देते हैं।
भाई देखो, मुख में राम बगल में छुरी, ऐसे लोगों से रहना दूरी, ये उनकी मजबूरी बन रही, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। अब तुम हमको बोलोगे बली का बकरा बन जाओ, हाँ या नहीं बोल के तो मज़ा नहीं आएगा। हाँ, बस इसके लिए जय हिंद जय भारत है। इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं रायपुर दक्षिण के बैजनाथ पारा पर। आइए हम जानते हैं लोगों से कि क्या कुछ चुनाव के लिए माहौल है। दक्षिण विधानसभा में उपचुनाव होने जा रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर लिया है। क्या लगता है कि फिर से बीजेपी आएगी या कांग्रेस आएगी? भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी माननीय सुनील सोनी जी ही जीतेंगे, क्योंकि कांग्रेस में कोई दमदार प्रत्याशी है ही नहीं। आकाश शर्मा को तो हम लोग जानते ही नहीं है। ठीक है, काम करते होंगे, उनके युवा अध्यक्ष रहे होंगे प्रदेश के, लेकिन हमारे से उतना नहीं। प्रमोद दुबे का एक बार मिलता तो थोड़ा कुछ माहौल बनता। मेरे को तो नहीं लगता, 90% नहीं 100% माननीय सुनील सोनी। मतलब सुनील सोनी जी बीजेपी आने वाले बोल रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ही विजय रहेगी यहाँ के उपचुनाव में। ऐसा क्यों है कि फिर से बीजेपी आनी चाहिए? ऐसा है, देखो, जो विधायक की सीट खाली हुई थी माननीय बृजमोहन जी की, उसके साथ लगता हुआ आदमी यह है सुनील सोनी। अगर सुनील सोनी की जगह और किसी को टिकट मिलती तो एक बार स्थिति थोड़ा डामाडोल होती। हाथ में बृजमोहन जी का हाथ है इसमें? बृजमोहन जी का भी हाथ है, सुनील सिन्हा भी अच्छे आदमी है, व्यवहार है और दौड़ धूप करते हैं, काम धाम करते हैं, तो ऐसे आदमी को बीच में आना चाहिए। देखिए, बोल रहे हैं कि फिर से बीजेपी आनी चाहिए दक्षिण विधानसभा पर। सुनील सोनी को टिकट दिया गया है और उनके हाथ पर पूरे बीजेपी, जो कि बीजेपी उनके साथ है। और लगातार देखा जाए तो बृजमोहन जी का गढ़ कहा जाने वाला दक्षिण विधानसभा इस बार देखने वाली बात ये होगी कि सुनील सोनी को कई लोग बता रहे हैं बीजेपी ही यहाँ की जो दक्षिण विधानसभा पर विधायक बनने वाले हैं सुनील सोनी जी, इस तरह का बयानदार है। क्या लगता है भैया, दक्षिण में उपचुनाव होने जा रहा है, क्या कांग्रेस आएगी या फिर से बीजेपी आएगी? श्योर बीजेपी आएगी भैया। बीजेपी आएगी। सुनील सोनी जी जीत रहे हैं, एक तरफा जीत रहे हैं यहाँ से। अच्छा, सुनील सोनी जी। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। क्यों लगता है कि सुनील सोनी जी आएंगे बीजेपी से? यार, उनका गढ़ है, बीजेपी का गढ़ है, और उन्होंने जो काम किया है ना, शहर के लिए महापौर रहे थे, सांसद रहे, तो उसका भी फायदा मिलेगा उनको। एक युवा चेहरा को उतारा गया है कांग्रेस के द्वारा, आकाश शर्मा को, इसके बारे में क्या आप जिक्र नहीं करेंगे क्या? नहीं, आकाश शर्मा कहीं से कहीं नहीं है, वो डमी है, वो ऐसे ही दे दिया टिकट, लड़ लो भैया, उनके आगे कोई नहीं जीत रहा है। हाँ हाँ, आप चाहते हैं कि फिर से बीजेपी आई? आनी है बीजेपी ही आनी है। हाँ हाँ, अगर सुनील सोनी जी आते हैं तो क्या कुछ विकास के लिए कार्य रहेगा दक्षिण विधानसभा? सुनील सोनी जी ने क्या है, रायपुर में सब काम किया हुआ है, उनका एक एक वार्ड, एक एक मोहल्ला सब जानते हैं उनको, क्या कहाँ प्रॉब्लम है, सब सॉल्व करेंगे वो। हाँ हाँ, बिल्कुल वो करेंगे ही, एक एक बंदा जानता है भैया सुनील सोनी जी। पहले भी वो सांसद रह चुके थे, सभी कार्य कर चुके हैं। हाँ हाँ, पूरा श्योर। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि कुछ लोगों का कहना ये है कि फिर से बीजेपी यानी सुनील सोनी को अपना विधायक बनाना चाहते हैं दक्षिण विधानसभा पर, और कुछ लोगों का कहना ये है कि कांग्रेस से आकाश शर्मा को बनाना चाहते हैं। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि इसका नतीजे तो 23 नवंबर को आने वाले हैं, और क्या कुछ निर्णय होता है ये सब तो जनता के हाथों में है। कैमरामैन नोवेश यादव के साथ भूपेश पसायत, CGNN न्यूज़, रायपुर।